Back, some breaking news now coming in. A shocker from a Congress Neta maligning Prime Minister Modi. The Congress leader in Rajasthan sparking a massive controversy. Indra Dudi has said that if the number of Muslims in the country was as much as Hindus today, then Prime Minister Narendra Modi would have offered namaz 7 times a day. After the video went viral, the BJP expressing strong objection to the statement and once again accusing the Congress party of appeasement. We'll just get you that video in just a bit, but these are the visuals of the Congress leader Indira. Absolute shocker, not just maligning the Prime Minister, but also a communal statement being made by the Congress leader as she says that if the number of Muslims in the country was as much as Hindus today, then Prime Minister Modi would have offered namaz 7 times a day. That's a provocative statement that has been made. The BJP expressing shock over the statement, also asking the Congress party to take action. Listen in to her statement. मैं बताना चाहती हूँ मेरे उस मुसलमान भाइयों को, मेरे हिंदू भाइयों को कि जो मोदी सरकार करने जा रही है वो बहुत गलत काम कर रही है। आज मैं बताती हूँ मुसलमान भाई दिन में 5 बार नमाज पढ़ते हैं। अगर जितनी हिंदुओं की संख्या मुसलमानों की होती तो नरेंद्र मोदी जी दिन में 7 बार नमाज पढ़ते। ये सब राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, अपने को भाई से भाई को लड़ा रहे हैं। So this was the statement that was made, and the Rajasthan minister was right there, not taking any action. Bhavar is joining us live with more details on this. Bhavar, a very, very divisive communal statement that has been made by the Congress leader. What was where was the statement made? What happened? देखिए, जिस तरीके का ये स्टेटमेंट दिया गया है वो साफ तौर पर जाहिर होता है कि उनकी मानसिकता क्या है। झुंझुनू की चिड़ाव पंचायत समिति की प्रधान है इंदिरा डूडी। इन्होंने झुंझुनू जिले में एक कार्यक्रम था, उसके दौरान परसों ये बात कही थी और इन्होंने कहा था कि अगर मुस्लिमों की संख्या हिंदुओं की जितनी होती तो जो मुस्लिम है वो 5 बार नमाज पढ़ते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 7 बार नमाज पढ़ना होता। तो आप समझ सकते हैं कि जिस तरह की विचारधारा, जिस तरह की बातें, जिस तरह का एक तरीके से सांप्रदायिक माहौल खराब करने का जो एक जिम्मा सरकार के कुछ मंत्री, एमएलए और इस जो सत्तासीन संगठन है उसके लोगों ने उठा रखा है और उसी की एक वानगी देखने को मिलती है। भाजपा ने आड़े हाथों लेते हुए इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। भाजपा प्रवक्ता रामनाथ शर्मा का बयान आया, राष्ट्रीय मंत्री अलका गुजर का बयान, उन्होंने कहा कि तुष्टीकरण की इंतहा है। इस तरह की जो घटनाएं हैं उससे साफ जाहिर होता है कि सरकार तुष्टीकरण के साथ खड़ी है। जी, भंवर बने रहिए हमारे साथ। लेट्स जस्ट प्ले दैट स्टेटमेंट येट अगेन. लिसन इन टू व्हाट द कांग्रेस लीडर सेड. बताना चाहती हूँ मेरे उस मुसलमान भाइयों को, मेरे हिंदू भाइयों को कि जो मोदी सरकार करने जा रही है वो बहुत गलत काम कर रही है। आज मैं बताती हूँ मुसलमान भाई दिन में 5 बार नमाज पढ़ते हैं। अगर जितनी हिंदुओं की संख्या मुसलमानों की होती तो नरेंद्र मोदी जी दिन में 7 बार नमाज पढ़ते। ये सब राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, अपने को भाई से भाई को लड़ा रहे हैं। So this was a statement that was made by the Congress leader. भंवर, बताया जा रहा है कि जब ये स्टेटमेंट दिया गया तो एक राजस्थान के नेता भी वहां पे बैठे हुए थे। राजस्थान मिनिस्टर was right there and he did nothing. देखिए, राजस्थान के परिवहन मंत्री ब्रजेंद्र ओला की वहां पर मौजूदगी थी। मंच पर इंदिरा डूडी जब ये बात कर रही थी, ब्रजेंद्र ओला वहां पर मौजूद थे और जिस तरीके से हिंदू और मुसलमान नाम लेकर के बातें की जा रही थी, प्रधानमंत्री को नमाज पढ़ाने की मंशा जाहिर की जा रही थी, उस वक्त वहां मंत्री मौजूद थे। उन्हें अगर कार्रवाई करनी होती तो अब तक इंदिरा डूडी पर कार्रवाई हो चुकी होती, लेकिन कार्रवाई तब होती है जब आप अगर किसी दूसरी पार्टी के हों या फिर कोई और आपके वोटों को प्रभावित करता हो तो कार्रवाइयां हो जाती हैं। लेकिन जब कांग्रेस पर बात आती है तो यहाँ कार्रवाइयों से बचते हुए नेता भी नजर आते हैं, खुद मुख्यमंत्री किनारा करते नजर आते हैं, ऐसी चीजों पर बोलना नहीं चाहते हैं और विपक्ष, जहां तक की बात है, विपक्ष घेराबंदी में लग जाता है। जो प्रदेश प्रवक्ता है उनका और राष्ट्रीय मंत्री का बयान आया, उन्होंने तुष्टीकरण का आरोप सरकार पर लगाया। उन्होंने कहा कि हम बर्खास्तगी की मांग करते हैं, उन्हें तुरंत बर्खास्त करना चाहिए कि इतने बड़े पद पर बैठे प्रधानमंत्री के लिए इस तरह की मंशा रखती हैं और तुष्टीकरण का साथ दे रही हैं। जी
जी, उन पे कोई एक्शन लिया गया है? क्या कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई स्टेटमेंट आया है ऑन द स्टेटमेंट दैट द वुमन लीडर हैज मेड? देखिए, अभी तक कोई स्टेटमेंट उनका नहीं आया है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब खुद मंत्री वहां बैठे हुए हैं, परिवहन मंत्री हैं, वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के, वो वहां मौजूद हैं, वो उनको टोकते नहीं, रोकते नहीं और तालियां वहां पर बजती हैं। इस तरह की बात जब वहां की जा रही है, सांप्रदायिक सौहार्द को खराब करने की बात वहां हो रही है, तुष्टीकरण से ओतप्रोत बात वहां हो रही है और कार्रवाई के नाम पर नतीजा सिर्फ। जी, बने रहिए हमारे साथ। भंवर, अपॉलॉजीज फॉर इंटरप्टिंग। वी हैव सतीश पूनिया ऑफ द बीजेपी जॉइनिंग अस ऑन द ब्रॉडकास्ट। Mr. Satish Punia, you heard the statement of the Congress leader. उन्होंने उनका जो स्टेटमेंट है उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, इस तरीके की घटना और इस तरीके की मानसिकता तभी होती है कि जब प्रदेश का राजा खुद तुष्टीकरण पे तुला हुआ हो, उसको उनके नीचे के वर्कर और उनके नेता फॉलो करते हैं। ये केवल एक कांग्रेस के वर्कर की मानसिकता नहीं, पूरी कांग्रेस पार्टी की ही मानसिकता इसमें परिलक्षित होती है, क्योंकि उनके बड़े नेता प्रधानमंत्री जी के बारे में बहुत बार गरिमा से स्तर से हीन शब्दों का उपयोग करते हैं और जिस तरीके से तुष्टीकरण के कारण अपने वोट बैंक की राजनीति से कांग्रेस का जो मुस्लिम परस्त जो चेहरा है वो जब सामने आता तो उनके वर्कर्स का इस पर हौसला बढ़ता है। किसी भी तरीके से मुझे लगता नहीं है कि इस तरीके की चीजों को बर्दाश्त किया जाए, लेकिन ये जरूर है कि कांग्रेस ने और कांग्रेस के नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने इस अपीजमेंट की राजनीति के कारण राजनीति का भी और स्तर भी गिराया है और प्रधानमंत्री के पद की गरिमा पर भी चोट पहुंचाई है। कहा है कि अगर मुस्लिमों की संख्या हिंदुओं की जितनी होती तो प्रधानमंत्री एक दिन में 7 बार नमाज अदा करते। आपको क्या लगता है कि उन्होंने ये जो स्टेटमेंट दिया है उसका क्या मतलब है? क्या कहना चाह रही थी वो? नहीं, मतलब उनकी मुस्लिम परिस्थिति है, उनकी जो तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स है वही है कि इस तरीके के बयान से उनका वोट बैंक राजी होता है और इसलिए बहुसंख्यकों का अपमान और इस तरीके के लोगों का उनका तुष्टीकरण, ये उनकी फितरत है। जी, इनफैक्ट राजस्थान में हमने देखा है पिछले कई दिनों में देयर हैव बीन सेवरल कम्युनल टेंशंस दैट हैव बीन रिपोर्टेड। मेकिंग अ स्टेटमेंट लाइक दैट बाय दिस कांग्रेस लीडर इन द प्रेजेंस ऑफ अ कांग्रेस मिनिस्टर